Good morning, students. Welcome back on chapter first, the story of village Palampur. Hope you will be fine and healthy at your home. So we have to be continue our first chapter, the story of village Palampur. This page have to be completed in last videos. So we have to be continue next chapter. Next page is the chapter and the next content is organization of productions. Now we have to be study about organization of production, यानी कि उत्पादन के जो मेन कंपोनेंट माने जाते हैं. देयर आर मेनली 4 कंपोनेंट इन विच वी हैव स्टडी अबाउट. द एम्स ऑफ प्रोडक्शन इज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज दैट वी वांट, यानी कि जो प्रोडक्शन करने का जो हमारा एम्स होता है वो क्या होता है, गुड्स प्रोड्यूस करना या सर्विसेज प्रोड्यूस करना. देयर आर 4 रिक्वायरमेंट फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि गुड्स और सर्विसेज को एक तरह से प्रोड्यूस करने के लिए हमें 4 चीजों की आवश्यकता पड़ती है. कौन कौन सी 4 वो हमारे लिए रिक्रूटमेंट है. द फर्स्ट रिक्रूटमेंट इज लैंड, यानी कि आप लोग बात करें देर आर मेनली 4 कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्शन. प्रोडक्शन के 4 कंपोनेंट है इन विच वी हैव स्टडी अबाउट इन डिटेल. द फर्स्ट इज लैंड, द फर्स्ट रिक्रूटमेंट इज लैंड, यानी कि सबसे पहला जो रिक्रूटमेंट है प्रोडक्शन प्रोसेस में दैट इज लैंड, यानी कि वो भूमि है. एंड अदर नेचुरल रिसोर्स सच एज वाटर, फॉरेस्ट, माइन, यानी कि लैंड भूमि है मेन इसमें, जिसके अंतर्गत हम लोग कुछ नेचुरल रिसोर्स और वाटर या फिर फॉरेस्ट या मिनरल्स को भी इंक्लूड करते हैं. द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, द सेकंड रिक्वायरमेंट इज लेबर, यानी कि कोई भी यदि हम प्रोडक्शन करते हैं तो उसमें हमें लेबर भी रिक्वायर्ड होती है. पीपल हु विल डू दी वर्क, लेबर का मीनिंग क्या होता है, ऐसे लोग जो काम करते हैं, उत्पादन करते हैं. सम प्रोडक्शन एक्टिविटी रिक्वायर्ड हाईली एजुकेटेड वर्कर और परफॉर्म दी नेसेसिटी टास्क, कहते हैं कि कुछ भी काम करने के लिए हमें क्या है, एजुकेटेड वर्कर की रिक्वायर्ड होती है. अदर एक्टिविटी रिक्वायर वर्कर हु कैन डू मैनुअल वर्क, इसके अलावा जो अनएजुकेटेड वर्कर्स होते हैं वो जो मैनुअल वर्क्स होते हैं वो हमें करते हुए दिखाई देते हैं. ईच वर्कर इज प्रोवाइड दी लेबर नेसेसिटी फॉर प्रोडक्शन, यानी कि प्रत्येक जो लेबर होती है उसका अपना उपयोग होता है प्रोडक्शन प्रक्रिया में, अपना महत्व होता है. कुछ स्किल्ड लेबर होती है, कुछ अनस्किल्ड लेबर होती है, कुछ एजुकेटेड लेबर्स होती हैं. तो सेकंड कंपोनेंट इज लेबर. फर्स्ट इज लैंड, सेकंड इज लेबर. लेबर मींस पीपल हु विल डू टू वर्क, यानी कि जो लोग काम करते हैं नजर आते हैं. देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ वर्कर्स दैट आर एजुकेटेड, यू कैन से स्किल्ड workers and unskilled worker. They have play an important role in the process of production. And the next is the third requirement is physical capital. The third requirement is physical capital, यानी कि जो एक तरह से भौतिक पूंजी है. Verify of input required every stage during production. What are items come under physical capital? क्या क्या आता है physical capital में, देखें इसमें. Tool, machines, building. Tools are machines range from very simple tools such as farmer plow to sophisticated machines such as generator, turbines, computer, etc. Tool, machine, building can be used in production over many years and is called fixed capital. कहते हैं कि जो टूल्स है, मशीन्स है, बिल्डिंग है, ठीक है ना, इनको एक प्रोडक्शन प्रक्रिया में लंबे समय तक यूज किया जाता है, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं फिक्स कैपिटल. फिक्स कैपिटल यानी कि पूछा जाता है क्वेश्चंस विच आर दी फिक्स कैपिटल. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिजिकल कैपिटल, दैट इज फिक्स कैपिटल एंड सेकंड इज वर्किंग कैपिटल. तो फिक्स कैपिटल में क्या क्या आता है, टूल्स आती है, मशीन आती है, बिल्डिंग आती है. एक बार हम लोग इनको परचेज कर लेते हैं तो लंबे समय तक ये हमारे पास यूज में रहते हैं और एक तरह से इनको प्रोडक्शन का इंपोर्टेंट माध्यम माना जाता है. तो यहाँ पर फिक्स कैपिटल में याद रखें टूल्स, मशीन, बिल्डिंग्स ये आते हैं हमारे जो लंबे समय तक यूज करते हैं. एक फार्मर के पास जैसे जनरेटर है, टर्बाइन है, कंप्यूटर्स है, टूल्स है, ये सारी मशीनें जो है वो हमारे लंबे समय तक काम आती है, इसलिए इनको बोलते हैं हम लोग फिक्स कैपिटल. एंड नेक्स्ट इज वर्किंग कैपिटल. वर्किंग कैपिटल का मतलब होता है जो कार्यशील पूंजी होती है, यानी कि जो वर्क में रहती है. रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड, यानी कि जो कच्चा माल है या हाथ में जो पैसा होता है वो हमेशा वर्क में रहता है, कंटिन्यूटी रहती है बनी, इसलिए इसको बोलते हैं हम लोग वर्किंग कैपिटल. तो यहाँ पर बात करें हम फिजिकल कैपिटल आल्सो डिवाइडेड इनटू 2 capital. You can say that third component is physical capital, which was divided into 2 category, fixed capital and working capital. This question also repeat which of the following is there are given some example, जैसे tool है, machine है, building है, are an example of which type of capital. तो you must have to be remember fixed capital. If given example, raw material and money in hand are an example of working capital. These are an example of working capital. इसको बोलते हैं हम लोग कार्यशील पूंजी, यानी कि जो वर्क में रहती है. इसमें कच्चा माल आता है हमारा और मनी इन हैंड जो पैसा होता है हमेशा रनिंग में रहता है. देयर इज 4th रिक्रूटमेंट टू, यानी कि
3 कंपोनेंट हमने पढ़े यहाँ पर। सबसे पहला मैं आपको दोबारा बताना चाहूंगा, लैंड, सेकंड इज लेबर, थर्ड इज फिजिकल कैपिटल, यानी कि जिसे हम लोग भौतिक पूंजी कहते हैं। इसमें 2 कैटेगरी बनती है हमारी, फिक्स कैपिटल आती है, वर्किंग कैपिटल आती है। द फोर्थ रिक्रूटमेंट टू यू विल नॉलेज एंड एंटरप्राइज टू एबल, यानी कि फोर्थ जो अपना कंपोनेंट है वो क्या, एंटरप्राइज है, जिसे हम लोग उद्यमी कहते हैं। यानी कि इन सभी को क्या करता है, सभी को कलेक्ट करने का, यानी कि लैंड है, लेबर है, फिजिकल कैपिटल है, या इसको सबको यानी कि एक तरह से जोड़ने का जो काम किया जाता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एंटरप्राइजेस के द्वारा। टू एबल टू टूगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल। देखो ये दे दिया यहाँ पर कि जो एंटरप्राइज होता है वो क्या करता है, जो बाकी 3 फैक्टर है हमारे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज योर सेल्फ और सेल इन दी मार्केट, या तो इनका स्वयं यूज करता है या फिर इनको मार्केट में बेच देता है। दिस डे इज कॉल्ड ह्यूमन कैपिटल, इसलिए इसको हम लोग ह्यूमन कैपिटल कहते हैं। यानी कि जो ह्यूमन कैपिटल में आता है हमारे एंटरप्रेन्योर्स आते हैं इसमें। वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट चैप्टर ये आपका कंप्लीट रहेगा, सेकंड चैप्टर ह्यूमन एज ए कैपिटल। ह्यूमन को हम कैपिटल बोलते हैं क्योंकि ह्यूमन भी क्या करता है, अर्निंग करता है, और एक ह्यूमन को हम कैपिटल कहते हैं। दिस पिक्चर आइडेंटिफाई लैंड, लेबर, फिक्स कैपिटल यूज टू प्रोडक्शन। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग बहुत सारे वर्कर्स आपको काम करते हुए नजर आते हैं। तो एवरी प्रोडक्शन इज ऑर्गेनाइज बाय कंबाइनिंग लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल। कहते हैं कि कोई भी हम प्रोडक्शन करते हैं तो सामूहिक रूप से किया जाता है। लैंड का भी कंट्रीब्यूशन होता है उसमें, लेबर का भी, फिजिकल कैपिटल का भी, ह्यूमन कैपिटल का भी, विच आर नोन एज फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। और इन्हीं चारों फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के कारक कहा जाता है इनको, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। यानी कि इन सभी का, ह्यूमन कैपिटल की जगह पे कई बार वर्ड्स आता है एंटरप्रेन्योर्स या एंटरप्राइजेस। तो यू मस्ट हैव टू बी रिमेंबर देयर आर मेन 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि उत्पादन के 4 कारक माने जाते हैं। इन विच वी हैव स्टडी इन दिस टॉपिक देयर आर 4 कंपोनेंट, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल डिवाइडेड इनटू 2 फिक्स कैपिटल, दैट इज मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स, मशीन, टूल्स, बिल्डिंग्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन फिक्स कैपिटल, रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड आल्सो इंक्लूडेड इन वर्किंग कैपिटल। ये 3 जो हमारे फर्स्ट, लैंड, लेबर और फिजिकल कैपिटल है, इन सबको यूज कौन करता है, ह्यूमन बीइंग यानी कि एंटरप्रेन्योर्स। तो इनको यूज करने लायक बनाता है, तो इन सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कहा जाता है। ठीक है ना। तो अभी यहां पर हम लोग पढ़ेंगे इसमें कंप्लीट लैंड के बारे में। लैंड इज फिक्स्ड, लैंड है जैसे फिक्स कैपिटल माना जाता है इसको। भूमि को हम लोग क्या, फिक्स कैपिटल मानते हैं, क्योंकि एक बार जो हमारे पास लैंड होती है उसको हम लंबे समय तक यूटिलाइज कर सकते हैं। फार्मिंग इज द मेन प्रोडक्शन एक्टिविटी इन पालमपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं मेन एक्टिविटी क्या थी, या मेन व्यवसाय क्या था पालमपुर गांव के लोगों का, फार्मिंग करना, खेती बाड़ी करना। 75% ऑफ द पीपल हु आर वर्किंग आर डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लिवलीहुड। कहते हैं कि 75% लोग हैं जो अपनी रोजी रोटी के लिए एक तरह से फार्मिंग पर निर्भर रहते हैं। दे कुड बी फार्म लेबरर्स। कहते हैं कि कुछ लोग ऐसे हैं जो फार्म में फार्म लेबरर के रूप में काम करते हैं। द वेल बींग ऑफ दीज पीपल क्लोजली रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑन दी टर्म्स। कहते हैं कि जो प्रोडक्शन होता है उसके ऊपर ही इनका हित छिपा होता है लोगों का। बट रिमेंबर दैट देयर इज ए बेसिक कंस्ट्रेंट इन रेजिंग फ्रॉम प्रोडक्शन। लैंड एरिया अंडर कल्टिवेशन इज पार्शियली फिक्स। सिंस 1960 इन पालमपुर देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया। कहते हैं कि जो लैंड एरिया जिस पर हम खेती बाड़ी करते हैं वो फिक्स है एक तरह से, और देयर हैज बीन नो एक्सपेंशन इन लैंड एरिया अंडर कल्टीवेशन। और जो खेती बाड़ी की जाती है पालमपुर गांव में उसमें किसी प्रकार का कोई एक्सपेंशन नहीं हुआ है। बट देन सम ऑफ दी वेस्टलैंड इन दी विलेज हैड बीन कन्वर्टेड इनटू कल्टीवेबल लैंड। लेकिन जो कुछ बंजर भूमि थी गांव की उसे खेती लायक बनाया गया है। देयर एग्जिस्ट नो फर्दर स्कोप ऑफ इंक्रीज इन फार्म प्रोडक्शन बाय ब्रिंगिंग न्यू लैंड्स अंडर कल्टीवेशन। कहते हैं कि जिससे क्या हुआ, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में भी काफी बदलाव आया, काफी चेंजेस आया, इसमें काफी बढ़ोतरी हुई है, क्योंकि जो लैंड एक तरह से बंजर भूमि थी या वेस्ट लैंड थी, बेकार भूमि थी, उसको यूज करने लायक बनाया गया है। तो ये था हमारा इसमें फर्स्ट इसमें था फर्स्ट लैंड। लैंड इज फिक्स कैपिटल, तो फिक्स कैपिटल में हम इंक्लूड करते हैं। तो ज्यादातर जो हमारी लैंड से हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, रेंट प्राप्त करते हैं, या एक तरह से लैंड भी हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट सोर्स माना जाता है जिसके द्वारा हम लोग यूज करते हैं। एंड सेकेंड इज देयर ए वे वन कैन ग्रो मोर फ्रॉम द सेम लैंड। क्या कोई ऐसा उपाय भी है कि हम सेम भूमि से ज्यादा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो सेम भूमि है, मान लो हमारे पास एक फार्म है, तो हम उस फार्म से कैसे एक्स्ट्रा प्रोडक्शन प्राप्त कर सकते हैं? तो कौन कौन से मेथड है इसमें देखें। यहाँ पर हम लोग बात करेंगे सीजन्स के बारे में भी, क्रॉप सीजन के बारे में।
In the kind of crop grow and facility available, Palampur would resemble a village of the western part of the state of उत्तर प्रदेश। देखें यहाँ पर हमने मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, पालमपुर वुड रिजेंबल, यानी कि जो पालमपुर गांव है वो रिजेंबल होता है मिलता जुलता, कौन से स्टेट के, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, यानी कि जो उत्तर प्रदेश वेस्टर्न पार्ट है वहां के किसी गांव से मिलता जुलता है, बिल्कुल उसी की तरह ही है। और लैंड इज कल्टिवेटेड इन पालमपुर, पालमपुर में सारी जो लैंड है उसके ऊपर खेती बाड़ी की जाती है। नो लैंड इज लेफ्ट आइडल, यानी कि किसी भी भूमि को खाली नहीं छोड़ा जाता है। ड्यूरिंग द रेनी सीजन, यानी कि खरीफ सीजन में, रेनी सीजन आप लोग जानते हैं खरीफ सीजन भी कहते हैं इसको, फार्मर ग्रो ज्वार एंड बाजरा। मोस्ट इंपोर्टेंट बोथ क्रॉप याद रखें, ज्वार एंड बाजरा, यानी कि खरीफ सीजन में क्या ग्रोन करते हैं, ज्वार और बाजरा। दीज प्लांट्स आर यूज एज कैटल फीड, कहते हैं कि पशुओं के चारे के रूप में भी इन प्लांट्स को यूज किया जाता है। इट इज फॉलोड बाय दी कल्टीवेशन टू पोटैटो बिटवीन अक्टूबर एंड दिसंबर, अक्टूबर और दिसंबर के बीच में, यानी कि वो पोटैटोज ग्रोन करते हैं, यानी कि आलू की खेती वहां पर की जाती है। इन दी विंटर सीजन, यानी कि रबी का जो सीजन होता है, सोन विद दी व्हीट, यानी कि उस समय पर व्हीट ग्रोन किया जाता है। फ्रॉम दी व्हीट प्रोडक्शन फार्मर कीप एनफ व्हीट फॉर दी फैमिली कंजप्शन एंड सेल दी सरप्लस व्हीट इन दी मार्केट ऑफ रायगंज। ये भी क्वेश्चन आता है कि जो फार्मर है वो क्या करते हैं, अपनी आवश्यकता का जो व्हीट है उसको रख लेते हैं और उसके बाद जो सरप्लस व्हीट होता है उसको कहाँ बेचते हैं, मार्केट एट रायगंज, यानी कि रायगंज की मार्केट में बेचते हैं। ए पार्ट ऑफ द लैंड एरिया इज आल्सो डिवोटेड टू शुगर केन विच इज हार्वेस्टेड वंस एवरी ईयर, यानी कि कुछ पार्ट ऐसा भी है पालमपुर गांव में जहां पर गन्ने की खेती की जाती है। आप लोग जानते हैं कि गन्ने की खेती साल में एक बार कंप्लीट होती है। शुगर केन इज रो फॉर्म एंड जैगरी टू सोल्ड इन ट्रेडर इन शाहपुर, कहते हैं कि इससे गुड़ बनाया जाता है ज्यादातर शुगर केन से, और जो ट्रेडर हैं शाहपुर के उन्हें बेच दिया जाता है। तो गन्ने की फसल कहां पर बेची जाती है, शाहपुर टाउन था ये एक पास में, आपने फर्स्ट वीडियोस में जाना था यहाँ पर। तो ये था इसमें हमारा सेकंड वीडियोस। नाउ वी हैव टू बी कंटिन्यू दिस चैप्टर। Okay students, make notes from the chapter from phase wise, that is most important chapter. From economics, that is very interesting chapter, that is also a story of Palampur village. We will continue our topic in next videos. Thank you student, have a nice day.